GLOCOP, glow that feels light, stay bright. सवाल है कि हमको जुमलाबाजी नहीं करना है, हमको सरजमीन पर काम करना है। देखिए, बड़बोलापन उनका आज भी गया नहीं है और ये उनकी पुरानी आदत है। और जिस धोखे से और जिस तरह से बेईमानी करके जनता के मैंडेट को अपने पक्ष में कर लिया, जनता मैंडेट नहीं दी है। अभी भी गेट बंद है आप लोगों के लिए, आप लोगों से बातचीत नहीं होती है। पता नहीं आज हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। सरकार बनी है तो उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में परास्त करने का काम करेंगे। बड़बोलापन जो है वो जाता नहीं है और बड़बोलापन का कोई असर होता नहीं है। बिहार में 18वीं विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो चुकी है, जिसके बाद भाई वीरेंद्र, जो कि तेजस्वी यादव के करीबी विधायक है, बेहद गुस्से में सदन से निकले हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि एनडीए सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार होती तो आज नजारा कुछ और होता। जिसके बाद इस बयान पर मंगल पांडे भड़क गए और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैंने तो पहले ही तेजस्वी यादव को चेताया था कि सदन के अंदर कुछ अनाप शनाप ना बके, वरना उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको भाई वीरेंद्र के साथ साथ मंगल पांडे का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद तमाम जनता के साथ साथ नेताओं की भी निगाहें इस शीतकालीन सत्र के ऊपर थी, जहां पर तमाम विधायकों ने एक एक कर अपना शपथ पत्र पढ़कर संपन्न किया है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी लड़खड़ा गई, अपने शपथ पत्र को पढ़ नहीं पा रही थी। उन्हें मदद की जरूरत पड़ी, जिसके बाद जाकर वे एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर अपना शपथ पत्र पढ़ती नजर आई। लेकिन आपको बता दें कि इन सबके बीच भाई वीरेंद्र, जो कि शपथ पत्र पढ़ने के दौरान तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे थे, बाहर निकलते ही गुस्सा में आ गए और उन्होंने एनडीए के साथ साथ पूरे सरकार को घेर लिया है और खूब सुना रहे हैं। जिसके बाद मंगल पांडे ने उनके बयानों को घेर लिया है और जवाब दिया है। आइए सबसे पहले आपको इन दोनों नेताओं का बयान सुना देते हैं कि किस तरीके से भाई वीरेंद्र गुस्सा में है और इसके बाद मंगल पांडे भी उन पर बरस रहे। आज तो शपथ ग्रहण था और सब लोगों ने शपथ लिया है। आज से माननीय विधायक हो गए, कल से विधायक कहे जाते थे तो आज से माननीय विधायक हो गए, क्योंकि शपथ ग्रहण विधानसभा में हुआ है। इसके अलावा अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी देना चाहिए विपक्ष को, अगर कुछ टिप्स चाहिए तो हमसे ले ले, क्या कहते हैं? सवाल है कि हमको जुमलाबाजी नहीं करना है, हमको सरजमीन पर काम करना है। और जिस धोखे से और जिस तरह से बेईमानी करके जनता के मैंडेट को अपने पक्ष में कर लिया, जनता मैंडेट नहीं दी है और हेरा फेरी करके चुनाव जीता है लोग, सरकार बनी है तो उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में परास्त करने का काम करेंगे। एक सवाल जो है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाई वीरेंद्र जी कि आप लोग के पास टॉपिक नहीं है, इसीलिए काला जादू और वोट चोरी की बात को रिपीट कर। नहीं, मेरे पास तो जितना विजन है हमारे नेता के पास, उतना किसी एनडीए के पास विजन नहीं है। विंटर सेशन का स्पेशल सेशन दिखाइए, पहला दिन था सर, क्या कहिएगा? आज का दिन बहुत विशेष था, चूंकि नया विधानसभा का गठन हुआ है और सभी निर्वाचित माननीय विधानसभा के सदस्यों ने आज शपथ ली है। तो बहुत नए जो सदस्य आज पहली बार शपथ लिए, उनके अंदर एक उत्साह था और एक अच्छा माहौल विधानसभा के अंदर दिखा है। इस तरीके से सर विपक्ष आज भी दावा कर रहा था कि हम लोग कम जरूर हैं लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं हुई है, क्या कहिएगा सर? देखिए, बड़बोलापन उनका आज भी गया नहीं है और ये उनकी पुरानी आदत है। याद कीजिए, चुनाव के पहले मंत्रिमंडल तक के गठन के तिथि को तय कर लिया था जो अभी के नेता प्रतिपक्ष हैं, और शायद मुझे जानकारी है कैबिनेट भी उन लोगों ने बना लिया था, चूंकि स्वयं कहा था कि इस तिथि को मंत्रिमंडल का शपथ होगा। और चुनाव के पहले दावा करते थे कि कितने सीट हम जीतेंगे, और ये कोई पहली बार दावा नहीं किए हैं, ये पिछले 20 साल से ऐसे ही दावा करते हैं। और जिस दिन चुनाव परिणाम आता है तो उस दिन गेट बंद हो जाता है। अभी भी गेट बंद है आप लोगों के लिए, आप लोगों से बातचीत नहीं होती है। पता नहीं आज हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बड़बोलापन जो है वो जाता नहीं है और बड़बोलापन का कोई असर होता नहीं है। इसलिए वो हिम्मत जितना भी मजबूत रखना है रखें। हम इतना जरूर कहेंगे कि विपक्ष में है, बहुत अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। सरकार में बैठे हुए लोगों को
जो भी जन समस्याएं हैं उसके बारे में बताएं, सकारात्मक भूमिका रखें, सकारात्मक सोच रखें। और निश्चित रूप से जब सकारात्मक सोच उनका रहेगा तो सरकार में जो हम सब लोग हैं उनके सकारात्मक सोच पे पहल भी करेंगे, जनता को उसका लाभ भी होगा। लेकिन नकारात्मक सोच से और ऊर्जा नकारात्मक काम के लिए रखेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा, जादू टोने की भी बात कही जा रही थी सर विपक्ष की तरफ से, वोट चोरी का लगातार दावा भी किया जा रहा है, कैसे करते हैं सर? बताइए, आज तक मीडिया के किसी साथी को एक भी व्यक्ति मिला जिसने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और मुझे वोट देने से रोक दिया गया है? कई करोड़ लोगों का एसआईआर में सत्यापन हुआ और मतदाता सूची में उनका नाम रहा। लेकिन ये दोनों युवराज जो हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों युवराज बिहार में घूमते रहे और घूम घूम के वोट चोरी की बात की। जनता ने कहा नहीं, वोट चोरी नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, भ्रम फैला रहे हो। और ऐसा करारा जवाब दिया कांग्रेस पार्टी को कि उनको तो इनोवा कार पे बिठा दिया बिहार की जनता ने, और बड़ी मुश्किल से छोटी वाली बस दी है राष्ट्रीय जनता दल को। तो यदि अभी भी जनभावना को नहीं समझ के ये ऐसे बयान देते रहेंगे तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सब मिलके भी इनोवा पर बैठने लायक नहीं रहेंगे। लोकसभा का विंटर सेशन भी चल रहा है, मोदी जी ने कहा है कि ड्रामा नहीं करना चाहिए, डिलीवरी करना चाहिए, जनता को कुछ देना चाहिए। निश्चित रूप से विपक्ष को सदैव सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और विपक्ष ने आजकल एक पैटर्न बना लिया है, संसद भवन के अंदर हो या विभिन्न विधानसभाओं में, विपक्ष ने एक पैटर्न बना लिया है बिहार में भी कि हंगामा करना, वेल में आना, सदन से वॉकआउट करना, सदन के अंदर गतिरोध पैदा करना, नकारात्मक मुद्दे उठाना, ये एक स्वभाव बन गया है। जनता इसके लिए ना तो आपको चुन के भेजी है, ना जनता का पैसा सत्र चलाने के समय इसके लिए खर्च होता है। जनता का पैसा खर्च होता है देश की भलाई के लिए। जनता ने आपको निर्वाचित किया है अपने मुद्दों को वहां पे सदन में रखने के लिए। लेकिन आज का जो विपक्ष है और उसके जो नेता हैं वो उसी प्रकार की बात करते हैं जिसका कोई ना तो अर्थ होता है और ना ही कोई महत्व होता है, और बिना मतलब की बातों के आधार पर सदन को डिस्टर्ब करना। फिर वो लोग एसआईआर की बात कर रहे हैं। जब बिहार में आपको पता लग गया कि जनता क्या चाह रही है, अब अभी भी नहीं समझेंगे तो टीएमसी वाले ममता दीदी आएंगी और बोलना शुरू कर दी है। बंगाल में अब एसआईआर का विरोध कर रही हैं, तो बंगाल की जनता भी उनको वैसे ही ठीक करेगी जैसे बिहार की जनता ने ठीक किया इन लोगों को। तो जो लोकसभा में भी विपक्ष के नेता हैं वो भी गैर जिम्मेवार है। सदैव उनका बयान देखिए ना, देश के बाहर जाते हैं तो कैसा बयान देते हैं जिससे हमारा देश, हमारी भारत माता की छवि धूमिल हो, ऐसा बयान देते हैं। वो देश आज पूरी दुनिया के इकोनॉमी में उछाल मार रहा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इतना बढ़ रहा है, और विपक्ष के नेता का बयान होता है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे खराब है। तो कुछ समझ भी नहीं है, या समझ के भी फिर अपने देश के सम्मान को ये ठेस पहुंचाते हैं। तो इस सोच के लोग कभी भी सकारात्मक काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है सकारात्मक सोच के साथ आप आओ, और यदि आपको वो समझ नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है कि आपको यदि सोच समझ नहीं है तो मैं आपको सोच समझ बताता हूं, आओ हमसे कुछ सीख लो कि विपक्ष के नाते क्या बात आप सदन के अंदर बोलो और रखो। तो सुना आपने, एक तरफ अभी सदन की पहले सत्र की समाप्ति ही हुई है कि दूसरी ओर अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।